नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता। नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार से रुख साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ईसाई दंपत्ति के आपसी सहमति से तलाक के मामले में आई है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि समान नागरिक संहिता पर अब तक कोई नियम क्यों नहीं बनाया गया। कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसान रेल पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेल यातायात बुरी तरह से बाधित है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कल बैठक बुलाई थी, जो बेनतीजा रही। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही फेंकने के मामले में बीती रात गिरफ्तार हुए शिवसेना के सभी 6 कार्यकर्ताओं को बाद में जमानत दे दी गई। शिवसैनिकों ने कल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन से पहले सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही लगा दी थी। पश्चिम एशिया के दौरे के दूसरे चरण के तहत कल फिलिस्तीन पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। भारत ने फिलिस्तीन और इजरायल के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। राष्ट्रपति अब्बास और प्रणब मुखर्जी के बीच बातचीत में आतंकवाद और क्षेत्र में आईएस और अलकायदा के खतरे पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण के तहत आज इजरायल पहुंचेंगे। सुर्खियों में इतना ही और आगे देखिए लोकतंत्र 2015 मेरी सहयोगी प्रीति के साथ। शुक्रिया अमृता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूँ प्रीति। आइए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसमें पहले दौर का मतदान कल पूरा हो गया। 57% वोट डाले गए। राजनीतिक दलों ने अब मतदान के बाद अपने अपने जीत के दावे करना भी शुरू कर दिया है। सियासी रण में जोर आजमा रहे तमाम नेता पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी अभी से करने लगे हैं। इसके साथ ही सियासी दलों का पूरा जोर अब दूसरे दौर के मतदान पर केंद्रित हो गया है। इस बीच चुनाव आयोग की जांच की जद में नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह घिर गए हैं, तो वहीं कथित रूप से पैसा लेने के मामले में बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लोकतंत्र में बिहार की चुनावी बिसात के सूरत हाल के साथ साथ बुनियादी मुद्दों पर भी बात होगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कथित रूप से पैसा लेने का आरोप। लालू ने कहा अब बीजेपी के आरोपी नेता दे इस्तीफा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में घिरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, एफआईआर दर्ज। मतदान केंद्र में कैमरा ले जाने का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का बयान, बिहार में है बीजेपी की लहर, महागठबंधन पर साधा निशाना। पहले दौर के मतदान के बाद सभी पार्टियों ने भारी जीत की हुंकार। लालू ने कहा महागठबंधन की बनेगी सरकार। शाहनवाज पासवान ने किया भारी बहुमत का दावा। बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कुशवाहा पर कथित रूप से पैसे लेने का आरोप है। चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। स्टोरेज में डाल दिया मार्गदर्शक। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री पर आरोप लगने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा कुनबा ही भ्रष्ट है। ये तो स्टिंग ऑपरेशन किसी ने किया और कोई फंस गया, लेकिन उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। बीजेपी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पहले ही भ्रष्टाचार की आशंका जताई थी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कह चुके थे कि मुख्यमंत्री काल में ये एस्टीमेट घोटाला, जो अगर वो बड़ी मछली अगर पकड़ में आ गया होता तो असली सुशासन का चेहरा देश और राज्य की जनता के सामने में आ गया हो। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को अपने दागी नेताओं का इस्तीफा लेना चाहिए। आकाश सरियल का बात करते हो, इसका बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो गिनते हुए ने पकड़ाया था। बंगारू लक्ष्मण और कर्नाटका का मुख्यमंत्री को काहे हटाया गया था। शिवराज सिंह पाटिल में कितना मर गया लोग,
बर्बाद हो गया। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, क्लीन चिट कैसे दे दिया डाकू को। उधर पूरे मामले में छवि बचाने के लिए सरकार ने कुशवाहा का इस्तीफा ले लिया है। जो इंस्टिंग में दिखाया जा रहा है उस पर हमको यकीन, हमारे को लगता है कि ये ठीक, हमको महसूस होता है कि ये एक तरह सही बात है। आरोपों में फंसे अवधेश कुशवाहा ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। विरोधी जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार में बड़े पद के धारक हैं, उनके द्वारा साजिश रच करके इस तरह का काम कराया गया। गंभीर आरोप है, इसलिए मैंने अपने मंत्री पद से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करते हुए इस चीज से, इस आरोप से मैं मर्माहत हूं और त्याग पत्र भेज। जेडीयू अब पिपरा विधानसभा क्षेत्र से दूसरा उम्मीदवार उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। रिपोर्ट के अनुसार कल पहले चरण के मतदान के दौरान वो अपने साथ मतदान केंद्र के अंदर कैमरा लेकर चले गए थे, जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की लहर है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बयान से नीतीश और लालू प्रसाद यादव को फायदा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। इससे पहले मुलायम सिंह बिहार के लोगों से नीतीश और लालू प्रसाद यादव को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देने की अपील कर चुके हैं। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी नहीं बना दिया और पक्ष में एक आरक्षण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत ही बीजेपी सही है। पहले चरण के मतदान के बाद हर पार्टी का नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि पहले दौर के मतदान के बाद महागठबंधन की हवा निकल गई है। उन्होंने 49 सीटों पर से 90% पर जीत का दावा किया है। हाँ, 180 सीट पर 90% सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। फर्स्ट फेज में वो हवाबाजी उनका सब निकल जाएगा। जन समुद्र उमड़ा हुआ है, क्या कहते हैं कि एनडीए के पक्ष में, पता चल जाएगा उनको। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी जीत का दावा किया है। लालू प्रसाद का कहना है कि महागठबंधन को इस बार 243 सीटों में से 180 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। हालांकि इससे पहले भी लालू प्रसाद चुनाव प्रचार के दौरान कई बार अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। टोटल जितना भी वोट होगा मिनिमम 180 सीट हम लोग जीतेंगे, नोट कर लेना। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व और बिहार को दिए गए विशेष पैकेज ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की ही होगी। बहुत भारी संख्या में हम सीटें जीत रहे हैं, हमारे लोग अच्छी स्थिति में हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान जुड़े हैं। आइए बिहार की सरगर्मियों पर उनसे बात करते हैं। रवीन, पहले मैं मुलायम सिंह यादव के बयान को लेकर आपसे स्थिति साफ करना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि बिहार में बीजेपी की लहर बह रही है। हालांकि हम जानते हैं समाजवादी पार्टी का उतना अस्तित्व बिहार में नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के इस बयान के बाद क्या राजनीति गरमाई है? क्या इसका कुछ संकेत मिल रहा है? इसका कोई असर दिखाई देगा हमें? देखिए प्रीति, मुलायम सिंह यादव बिहार के चुनाव में हिस्सेदारी लेकर पटना नहीं जाना चाहते हैं। वो इसकी हिस्सेदारी के माध्यम से लखनऊ पर नजर रखते हैं। वो यहाँ से इस बात की तपिश देखना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को किसी तरीके से उनको अगर आने वाले वक्त में मदद करने की जरूरत पड़े तो उसका क्या रिएक्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। इसके लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जाहिर है मुलायम सिंह यादव को इस बात का इल्म है कि कितनी अहमियत रखते हैं वो इस बिहार चुनाव में। और जहां तक यादव मतदाता का सवाल है, वो किसके पक्ष में जाने की ज्यादा गुंजाइश है, इस बात का जानकारी मुलायम सिंह यादव को बहुत अच्छे तरीके से है। लेकिन इसके माध्यम से अगर, क्योंकि वहां पे अभी 1 साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की सरकार के साथ अगर कुछ समन्वय स्थापित करके वो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ विशेष अनुदान अगर मिल जाए उनको, तो एक वो उठाना चाहते हैं। इसके अलावा वो देखना चाहते हैं कि अगर
भविष्य में जिस तरीके से बीजेपी का कद कुछ राज्यों में बढ़ा है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव को आने वाले वक्त में टक्कर दे सकती है उत्तर प्रदेश में, तो इन सब चीजों की तपिश को वो जांचना चाहते हैं और इसी के संदर्भ में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि ये बयान दिया गया है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव को फायदा जरूर मिलेगा जो आरक्षण को लेकर तमाम गोलबंदी करने की कोशिश की गई उनके बयानों को लेकर, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए प्रीति, मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार हो, मूल रूप से ये जिस राजनीतिक धड़े से आते हैं वो जनता दल परिवार है और इनकी राजनीति जो है वो यही कह रही है कि मंडल की जो राजनीति थी वो इन तमाम राजनीतिक दलों की राजनीति है और मंडल की राजनीति के मुखालफत एक किस्म से जो है वो की है मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया कि आने वाले वक्त में इसकी जानकारी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर इस अभी तक जो दिया गया आरक्षण है उसका अंतिम लाभ कितना हुआ है। अब ये जब मुद्दा इनको हाथ में दे दिया गया है तो जाहिर बात है कि वो जो गोलबंदी जो जातिगत आधार पे करने की कोशिश लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इस चुनाव में कर रहे हैं ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, क्योंकि यही गोलबंदी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के समर्थन में भी जा सकती है और अभी तक लगातार ये तमाम राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इस पे अपना स्पष्ट कर दें रुक क्या है और प्रधानमंत्री जो है उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए मोहन भागवत के इस बयान को, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने उस पर जो है कोई भी टिप्पणी नहीं की है और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव का कहना है कि इस अगर गोलबंदी होती है, मंडल वाली बात अगर दोहराई जाती है, समीक्षा की बात अगर की जाती है तो वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को इस चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। रवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव के बयानों का जो असर है वो भले ही हमें बिहार के चुनाव में देखने को ना मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जमीन कितनी है बिहार में, लेकिन उनकी नज़र, मुलायम सिंह यादव की नज़र बिहार चुनाव पर नहीं बल्कि 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव पर जरूर है और उसी की जमीन कहीं ना कहीं वो यहीं से भी तैयार कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सोमवार को पहले दौर की 49 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। पहले दौर के लिए कुल 57% वोट डाले गए, जो 2010 विधानसभा चुनाव से 7% ज्यादा रहा। ये तस्वीरें हैं बिहार में पहले दौर के मतदान की। इस दौर में 49 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। पहले दौर में कुल 1,35,72,339 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। During this phase, the turnout for this phase has been very encouraging. While in the previous election, it was about 50.85%. This time on and up till now, the information received is that it is 57%. Maybe that it will step up further by 1 or 2%. विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं तो वहीं 8 अनुसूचित जातियों और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा तो लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना नहीं भूले। बिहार के विकास को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम, हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। बिहार का विकास मुद्दा है, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। मैं विकास के मुद्दा पर आई हूँ, देश के उन्नति के लिए, अपना हक को उठाने के लिए, विकास के लिए आई हूँ, अपना कर्तव्य समझ कर आई हूँ। मुद्दा तो विकास ही होगा, सबका उन्नति हो, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसकी कामना करते हैं, इसलिए अपना दायित्व निभाने आए हैं। बिहार का विकास समान रूप से हो, इसलिए वोट करना जरूरी है। पहले दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई,
24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस, 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 210 और 194 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत सोमवार को ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 54 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार करीब 57% मतदान हुआ है, जो पहले की 2010 के मुकाबले में करीब 6.25% अच्छा मतदान माना जा रहा है। बेगूसराय से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैमूर जिले में कुंवारों का एक गांव जहां शादी बना चुनावी मुद्दा। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार चुनाव के लिए दूसरे दौर के लिए कल शाम प्रचार का शोर थम जाएगा, लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार के आखिरी लम्हों में पूरी ताकत लगा दी है। विधानसभा चुनाव के इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान होगा। 16 अक्टूबर के दिन दूसरे दौर की वोटिंग होगी। इस दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए गए। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार सियासी मैदान में जोर आजमा रहे हैं। इनमें 32 महिलाएं भी हैं। दूसरे दौर के मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। 16 अक्टूबर को दूसरे दौर का मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जहानाबाद और भभुआ में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू के बर्खास्त मंत्री अवधेश कुशवाहा का मसला भी उठाया। उन्होंने महागठबंधन की तीखी आलोचना की और प्रदेश के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। पहले मतदान। पहले दौर के मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दौर के प्रचार में व्यस्त रहे। जहानाबाद और भभुआ में जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? उन्होंने विकास के लिए एनडीए को जीत दिलाने की गुजारिश की। साथ ही भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार भी किया। जयप्रकाश बाबू को जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश बाबू का एक ही गुनाह था कि वे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैदान में आए थे। जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से विशेष पैकेज का हिसाब भी मांगा। उनका आरोप था कि राज्य सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते अब तक जनता के पास उनका पैसा नहीं पहुंचा। भभुआ में रैली के लिए देर से मिली इजाजत पर भी प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। आप मोदी को तो रोक पाओगे नहीं, लेकिन जनता के सैलाब को तो कभी नहीं रोक पाओगे। परमिशन मिल गई मुझे, आपके आशीर्वाद से परमिशन मिली है। मैं प्रधानमंत्री हूं इसलिए परमिशन नहीं मिली। ये बिहार का प्यार है जो मुझे यहां खींच के ले आता है भाइयों। परमिशन मिल गई तो फिर गए कि भले मोदी सभा करे,
लेकिन किसी टीवी पर दिखाई देना नहीं चाहिए, वरना बिहार में जहां मतदान हो रहा है हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भभुआ में चुनाव के दिन षड्यंत्र की आशंका जताई और चुनाव आयोग से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने का निवेदन किया। नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को एक बार फिर महास्वार्थ बंधन करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिजली के मुद्दे पर फिर से आड़े हाथ लिया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर के प्रचार के लिए जहां प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी ताकत झोंकते हुए सोमवार को 5 रैलियां की। उन्होंने सासाराम, रोहतास के देहरी, औरंगाबाद के ओबरा और अरवल में जनसभाओं को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के बीच फूट की बात करते हुए बीजेपी को जुमलों की सरकार कहा। जितनी बात कहेंगे बाद में भाजपा के लोग उसको जुमला कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, अब इसका नाम कर देना चाहिए भारतीय जुमला पार्टी। वहीं तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने भी अब चुनाव प्रचार में दम फूंकना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल बिहार के औरंगाबाद, गोह और कारघर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए डीएनए के मुद्दे का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवाद के नाम पर जनता से वोट भी मांगे। डीएनए ठीक करने वाले डॉक्टर लोग हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया है, तो समस्या तो बताइए, लेकिन इलाज क्या है? मैं ये आपको कहने आया हूं, हम समाजवादी लोगों का आपका पुराना रिश्ता है। आरोप प्रत्यारोप और वादों और दावों के अलावा विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कई दिलचस्प वाकये भी देखने को मिल रहे हैं। मामला पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का है। यहां नामांकन भरने गए एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बात जहन में जरूर आती है कि नामांकन भरने पर किसी को गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है, इस पर पुलिस को क्या एतराज हो सकता है। आपको बता दें कि उम्मीदवारी का पर्चा भरने गए नवीन महतो पर अवैध जमीन पर कब्जे का मामला चल रहा है और इस मामले में वो फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में थी। ऐसे में जब नवीन नामांकन दाखिल करने पहुंचा तो पुलिस ने उसे घर दबोचा। उनके विरुद्ध के नगर थाना में एक कांड दर्ज है, जिस कांड का नंबर है 571-13। के नगर थाना से और सदर डीएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट मुझे प्राप्त हुआ था, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी करी गई है और उनको के नगर थाना के सुपुर्द कर दिया गया। मूलभूत जरूरतों के लिए तरसता जहानाबाद राजधानी पटना से महज 55 किलोमीटर दूर है। दशक भर पहले तक जहानाबाद की गलियों में नक्सली हथियार लेकर खुलेआम घूमते थे। पिछले कुछ साल में धीरे धीरे बदलाव आया और अब यहां का मतदाता वोट से पहले विकास के मुद्दे पर बात करना चाहता है। जहानाबाद लंबे समय तक जातिगत तनाव और खून खराबे के कारण सुर्खियों में रहा है। लोग अब उस रक्त रंजित इतिहास को भुलाना चाहते हैं और हथियारों के बजाय वोट की ताकत आजमाना चाहते हैं। जहानाबाद गया, अरवल और औरंगाबाद जैसे मध्य बिहार के हिंसा पीड़ित जिलों की फहरिस्त से बाहर निकलना चाहता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है अब वो विकास की बात करने वालों को ही वोट देंगे। हम लोग को पानी की जरूरत है, न नीचे जमीन में बोरिंग है और न सिंचाई कोई साधन है। जो इस साधन को पूरा करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। परंपरागत रूप से जहानाबाद में ज्यादातर हिंदू और बौद्ध रहते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन युग में भी ये इलाका राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली रहा है। सूफी संत हजरत बीबी कमाल रहमतुल्लाह अलैही की दरगाह और प्राचीन सूर्य मंदिर इसकी बानगी हैं। यहाँ मौजूद बाराबर की गुफाएं पर्यटकों और पुरातन में रुचि रखने वालों को अपनी ओर खींचती हैं। जहानाबाद सीट पर भूमिहार और यादव निर्णात्मक संख्या में हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी समर्थक जातियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन पूरे बिहार में, यहाँ नहीं पूरे बिहार में कोई टक्कर नहीं है। नरेंद्र मोदी के जो झूठा वादा था सब लोग समझ गए हैं। मैं जहानाबाद की पैदाइश हूँ, जहानाबाद में मैं पैदा हुआ हूँ। मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई करी है वो राजा बाजार इलाके में पड़ता है।
मैंने बचपन से आज तक वहाँ पानी का जमाव देखा है। मैं सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करने आया हूँ। नेताओं के वायदों और आरोप प्रत्यारोप से दूर जहानाबाद इस बार मुद्दों की राजनीति करना चाहता है। जहानाबाद के लोगों का मानना है कि बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के साथ यहाँ पर नक्सलियों के प्रभाव में भी कमी आई है। इसका एक बड़ा कारण बिहार के विभाजन को भी माना जाता है। इस बार सड़क, पानी और बिजली लोगों के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। जहानाबाद से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो चर्चा में भले ही ना हो, लेकिन मतदाताओं के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। कैमूर जिले में विधानसभा सीट के तहत आने वाला बरवा कला गांव आज कुंवारों के गांव के तौर पर जाना जाता है। यहाँ सड़कों की कमी और नक्सल समस्या के चलते कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं है और गैर शादीशुदा लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बिहार में कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट में दूर दराज का गांव है बरवा कला। लेकिन बरवा कला के रहने वाले 28 साल के महेश की मां कई सालों से उसकी शादी को लेकर परेशान हैं। महेश इस गांव के सबसे होनहार युवकों में से एक हैं, लेकिन उसकी शादी की कई कोशिशें सिर्फ इसलिए नाकाम रही हैं क्योंकि यहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। यहाँ पे हम लोग का शादी नहीं हो रहा है। यहाँ लड़की देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हो रहा है कि यहाँ पानी का भी साधन नहीं है। मेरे लड़का का शादी कैसे होई? माने कि रोड नहीं खे, या लाइन नहीं खे, या कोनो व्यवस्था नहीं खे, कैसे होई? हमने के लड़का कुंवार यहाँ। ये दिक्कत सिर्फ महेश की ही नहीं है। यहाँ 20 से लेकर 80 साल तक के कई लोग मिल जाएंगे जो अविवाहित हैं। यही वजह है कि इस गांव को कुंवारों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सरकार की बेरुखी से परेशान इन गांव वालों ने पहाड़ी को काटकर कुछ दूर तक सड़क भी बनाई है, लेकिन बरवा कला अभी भी शहर से नहीं जुड़ पाया है। इसके अलावा अस्पताल, पीने के पानी की कमी के साथ नक्सलियों के डर के चलते लोग अपनी बेटियों की शादी यहाँ करने से डरते हैं। हालांकि हर चुनाव में नेता इस समस्या को दूर करने का वादा करना नहीं भूलते। हमारी सरकार यहाँ पर हर तरह के काम कर रही है, जिससे आदमी यहाँ का हमारा जनता संतुष्ट है और हमको भरपूर सहयोग कर रहा है। शादी नहीं होने का एकमात्र वजह है इस क्षेत्र का सुखी संपन्न नहीं होना, विद्युतीकरण का अभाव, बिजली का अभाव, विकास के कार्यक्रमों में दिन रात गिरावट। इलाके की दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति के अलावा कई कानूनी समस्याओं ने भी बरवा कला को वक्त के पीछे धकेल दिया है। वन्य जीवों की रिहाइश के चलते यहाँ किसी निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय की सख्ती भी रहती है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए विकास, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट शब्द मात्र हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के असली मायने ऐसी जगहों पर आकर पता चलते हैं। उम्मीद है कि 2015 के चुनाव के बाद इन लोगों की दिशा और दशा दोनों में ही सुधार आएगा। कैमूर से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और दिन भर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।